नमस्कार दोस्तों, सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। मेरे भाई बंधु, सभी भाई बंधु, मेरे प्यारे दोस्त, सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा हाजिर हूं एक बार फिर से लाइव एक अहम मुद्दे को लेकर, एक विशेष मुद्दे को लेकर। तो सभी साथियों से गुजारिश है, सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि सिरसा को नया विपक्ष मिलने जा रहा है साथियों। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब इन दिनों में 5-7 दिन पहले बारिश का मौसम था, तब मेरी तबीयत खराब थी। 5-7 दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी और मैं सिरसा विधानसभा के लोगों की आवाज नहीं उठा पा रहा था। लेकिन अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है 90%। तो अब मैं आवाज उठाने लगा हूं साथियों। पिछले दिनों में बारिश हुई और सिरसा शहर में और सिरसा के आसपास गांव में, सिरसा विधानसभा के आसपास गांव में हर गलियों में पानी भरा हुआ था। कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा था साथियों। और उसका एक कारण है वीरेंद्र गहलोत जी। राम राम जी, हेलो नमस्कार। सभी साथियों से स्वागत है, सभी साथियों का। और सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। भजनलाल जी राम राम भाई साहब। मुकेश बिरडा साहूवाला जी राम राम भाई साहब। हाँ जी, राम राम। सभी साथियों का स्वागत है और सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़े। सौरव शर्मा जी राम राम भाई साहब। जो सालों साल सत्ता में रहे और आज जो व्यक्ति सत्ता के अंदर है, वो इस चीज के जिम्मेदार है, साफ साफ जिम्मेदार है साथियों। वो जिम्मेदार क्यों नहीं है, वो आप हमें बता सकते हैं अगर जिम्मेदार नहीं है तो। हिमांशु जी राम राम जी। साथियों, शहर और गांव में हमने देखा पूरा बाजार भरा पड़ा था पानी से। हर सिरसा शहर की हर गलियों में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा था। गांव की हर गलियों में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा था। इसका जिम्मेदार कौन है? थोड़ी सी बारिश हुई है और उसका जिम्मेदार कौन है? सोनू जी राम राम, दलवीर पवार जी राम राम, रमेश कसवा जी राम राम, समीर आनंद जी राम राम, विक्रम जी राम राम, किरसन मेहता जी राम राम, शर्मिला ढाका जी राम राम, विक्रम जी राम राम, सौरव शर्मा जी राम राम। लेकिन जो सत्ता में है और जो विपक्ष है, वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं साथियों। और आज से मैं दावा ठोकता हूं, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं दावा ठोक रहा हूं, मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मैं तैयार हूं। और सभी सिरसा विधानसभा के लोगों से मेरी विनती और अनुरोध है कि पहले मुझे मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। उसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव है, उसमें हम उन पूंजीपति लोगों को देख लेंगे। सभी साथियों से गुजारिश है, आप सभी साथी मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें। मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि जो शहर में हो रहा है वो कोई नहीं दिखा रहा, ना कोई आवाज उठा रहा। दीपक किशन जी राम राम, विवेक इंसा सिंगला जी राम राम, दलवीर जी राम राम, सौरव शर्मा जी राम राम। कोई कुछ नहीं बोल रहा। सौरव शर्मा जी धन्यवाद, शुक्रिया। अनूप जी ठाकुर जी राम राम जी। सभी साथी शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना विपक्ष नजर आ रहा, ना पक्ष नजर आ रहा। सिरसा शहर को लावारिस करके छोड़ रखा है इन लोगों ने। ये पूंजीपति लोग हैं, ये गरीब लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ रहे। आज गरीब लोग और गरीब होता जा रहा है और मध्यम वर्ग का आदमी और मध्यम वर्ग में जा रहा है। और जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो और बड़े होते जा रहे हैं। मेरी लड़ाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन 5-7 पूंजीपति लोगों से है लिया है, जो सालों साल सत्ता में रहे हैं। उन्होंने
सिरसा शहर को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। साथियों, आप ये चीज देखो कि पहले उनकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, आज उनकी प्रॉपर्टी क्या है। आज उनकी कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, प्लाट हैं, जमीनें पड़ी है। और जो गरीब आदमी है और जो मध्य वर्ग का आदमी है उसके पास क्या है, वो और गरीब होता जा रहा है। ना तो स्कूल की फीसें भरी जा रही, ना बिजली का बिल भरा जा रहा, ना मोटरसाइकिल के अंदर तेल डलवाया जा रहा। तो सभी साथियों से गुजारिश है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुख्य विपक्ष की भूमिका के लिए मैं तैयार हूं। आप सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए। आप सभी साथी मुझे आशीर्वाद दोगे क्या, ये मुझे आप कमेंट के जरिए बताएं। मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और 2024 में उन पूंजीपति लोगों का, उनको मैं अकल ठिकाने ले आऊंगा। साथियों, आपका दुख दर्द, भाइयों, आपका दुख दर्द मैं ही समझ सकता हूं, क्योंकि एक गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी ही आपका दुख दर्द समझ सकता है। क्योंकि उन पूंजीपति लोगों को कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। उनके बिजली चल जाती है तो जनरेटर चलते हैं। जो चिमनी के नीचे रहते थे, जो मोमबत्ती जलाया करते थे, उनका दुख दर्द उन जनरेटर चलने वालों को पता नहीं है। जो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, उनको मोटरसाइकिल पर चलने वालों का दुख दर्द पता नहीं है। बबलू शर्मा, या तो आप गलत हाथों में खेल रहे हो, या आप पूंजीपति लोगों का साथ दे रहे हो, या आप किसी साजिश के शिकार हो। आप साथ दो या ना दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी लड़ाई उन पूंजीपति लोगों से है। मेरी लड़ाई जो मध्यम वर्ग का आदमी है और जो गरीब आदमी है, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई है। साथियों, आज एक गरीब आदमी और एक मध्यम वर्ग का आदमी कर्जे में डूब रहा है। किरण राज बुटेला, राम राम भाई, कर्ज में डूब रहा है, इतना हैरान है, परेशान है। स्कूलों की फीस नहीं भरी जा रही, मोटरसाइकिल में तेल नहीं डलवाया जा रहा, इतनी महंगाई हो चुकी है। साथियों, मैं आपको क्या बताऊं, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले का दुख दर्द सरकारी स्कूल वाला ही बता सकता है। साथियों, 6-6 किलोमीटर पैदल सरकारी स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए। वो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक, जिनको घर में वैन लेने के लिए आती थी, उनको दुख दर्द का, आपके दुख दर्द का क्या पता है। साथियों, हमारे 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी। रात को 2-2, 4-4 घंटे लाइट आती थी, सर्दी, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। उन लोगों को क्या पता, जिनके मोटी मोटी एसी लगी हुई है, बड़ी बड़ी एसी लगी हुई है, घर में जनरेटर लगे हुए हैं, सुख सुविधा है, तो उन लोगों को आपके दुख दर्द का क्या पता। साथियों, उन पूंजीपति लोगों की जड़ को उखाड़ने का समय आ चुका है। वो पूंजीपति लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, पूंजीपति लोग कभी आपका भला नहीं कर सकते। साथियों, आपका घर लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई मन मुटाव हो जाए, कोई पड़ोसी सागर लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, तो साथियों वो कभी आपके साथ थाने में नहीं आएंगे, कचहरी में नहीं आएंगे, कोर्ट में नहीं आएंगे। लेकिन सोनू शर्मा मेवाड़ा, कभी याद कर लेना, रात को 1 बजे से दोपहर को 12 बजे फोन कर देना, आ जाऊंगा, हाजिर हूं। साथियों, एक ट्रेन में चलने वाला साथी ट्रेन में चलने वाले का दुख दर्द समझ सकता है। 12 साल ट्रेन में सफर किया हुआ है मेरा, 12 साल। और जो ट्रेन में जो आता है जाता है अलग अलग गांव से, तो उनका दुख दर्द मैं समझ सकता हूं। जो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, मोटा मोटा टायर वाली गाड़ियां में, बन ट्रेन में चलाना रहा हूं, दुख दर्द वो के बेरो है, कोई बेरो को नहीं। जो सोने की चम्मच से पानी पीते हैं, उनको आपके दुख दर्द का कोई पता नहीं है। साथियों, मैंने ऐसे हालात भी देखे हुए हैं, पाउडर वाला दूध पिया हुआ है। इन लोगों को क्या पता, इन लोगों के घर में कोई चीज की कमी नहीं है। आप जैसे लोग हैं ना, उनके टैक्स का पैसा इनका खाया हुआ है, और हम लोगों को ये मूर्ख बनाते हैं।
रोज की रोज जातिवाद, परिवारवाद, और मैं सिरसा के लोगों की कमी निकालना चाहता हूं कि सिरसा के लोगों को कहना चाहता हूं, समझ जाओ, सुधर जाओ। जातिवाद, परिवारवाद, पैसावाद को त्याग कर दो। चुनाव आते हैं तो आप ये कहते हो ये मेरी बिरादरी का है, यो मेरो चाचो है, यो मेरो ताऊ है, लेकिन साथियों ये बात नहीं होनी चाहिए। ये चाचा ताऊ किंग ही काम का को नहीं, ये आपका ही घर भर है, ये थारा कभी काम को नहीं आवे। साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये आप ना कहते हो क्या यो मेरो चाचो है, ओ मेरो ताऊ है, मेरो दादो ही सगा चाह पिए करतो, मेरो ताऊ ही सगा रे करतो, मेरो दादो रे करतो, तो साथ ये दादा दुद्दा ने की कौन समझे। ये सत्ता को अहमियत देते हैं ये लोग, और सत्ता में रहना चाहते हैं। ये ना तो पार्टी को अहमियत देते, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ना आपको अहमियत देते। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनको ना तो गर्मी का पता, गर्मी में तो इनकी एसी चलती है, ना इनको सर्दी का पता, सर्दी में इनके हीटर चलते हैं, इनको किसी चीज का पता नहीं है। साथियों मेरा गर्मी में इन पसीना में रेड़ हूं, बिना कूलर बिना पंखा का रेड़ हूं, ठीक है नहीं। और सर्दी का भी मेरे को पता है। जब हटासर से आया कर तो नहीं ट्रेन में, शाम ने 7:30 बजे ट्रेन जाया करती, और 7:30 बजे ट्रेन जाया करती नहीं, जब पहला का टाइम में ट्रेन 12-12 1-1 बजे रात न जाया करती, ट्रेन लेट हो जाती, तो मैं यहाँ कुकड़ी बन गए न बैठे रहता। मेरे साथी है कई डिंग से, सुचान से, जोधका से, बाजेका से, मेवाड़ा से, मेवाड़ा मेरा गांव था, और बट्टू से, आदमपुर, हिसार तक के साथी आया करते थे। मैं रात ने 12-12 1-1 बजे तक माने ठंड लगी करती, ठंड में रेड़ा में, अरे माने बेरो है। उन लोगों के दुख दर्द का पता है हमारा, हमें हमारा संघर्ष किया हुआ है, हम संघर्ष के साथी हैं, हम संघर्ष से निकले हुए हैं। मैं कड्डा ज्यादा, पड्डा ना ज्यादा, कड्डा ज्यादा में। जयपाल सांगवान, अगर मेरी बात पर विश्वास न है तो जयपाल सांगवान ने पूछ लियो। जयपाल सांगवान मेरा साथी है, हम साथ में ही ट्रेन में सफर किया करते थे, हम साथ में ही ट्रेन में सफर किया करते थे। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी लाइक करें। और मैं बता देना चाहता हूं सिरसा के लोगों से, सिरसा के आसपास के जो गांव है सिरसा विधानसभा में आते हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मुख्य विपक्ष की भूमिका में सोनू शर्मा मेवाड़ा आ चुका है, आप सोनू शर्मा मेवाड़ा का साथ दें। सोनू शर्मा विपक्ष की भूमिका 2024 तक निभाएगा। 2024 के बाद में सिरसा का हर व्यक्ति सिरसा विधानसभा में बैठेगा और आपकी दावेदारी करेगा, मजबूत करेगा, आपकी आवाज को बुलंद करेगा, हर आदमी को अधिकार दिलाएगा, गरीब बेसहारा दबे कुचले और मध्यम वर्ग के लोगों की आवाज उठाने का काम करेगा। मेरी लड़ाई 5-7 पूंजीपति लोगों से है जो सालों साल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने सिरसा का बेड़ा गर्क कर दिया। साथियों परिवारवाद, जातिवाद का जो जहर इन्होंने घोला है वो मुझे पता है, और मैं सिरसा के लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो जातिवाद का जो जहर है ना वो त्याग कर दो, ये आपकी कब्र खोदने का काम करेंगे। जयपाल सांगवान जी राम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मेरे याद सारी याद है मेरे। अंकित पूनिया जी राम राम, निशांत चावला जी राम राम, सतपाल सांगवान, ये सतपाल सांगवान मेरा साथी है, मेरा ट्रेन का साथी है, हम ट्रेन में जाया करते थे। दीपक तनेजा जी राम राम। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सभी साथी मेरा साथ दें, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में सोनू शर्मा मेवाड़ा आ चुका है। आपका सहयोग की उम्मीद के लिए आपसे सहयोग मांग रहा है, आपसे विनती कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा साथी साथ दें और इन पूंजीपति लोगों से पीछा छुटाएं। हरबंश याग जी राम राम, जयपाल सांगवान जी बिल्कुल धन्यवाद। थारो वोट तो भाई साहब ही है, और लोगों में दिलाओ। और जल्दी मैं डोर टू डोर करूंगा, ढाणी ढाणी जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, और संजय कागदाना राम राम जी घर घर जाऊंगा, थारा पैराम पड़ूंगा मैं।
वे लोग थारे पैरा में कौन पड़े भाई साहब। दीप जी राम राम, भाटी साहब राम राम, सभी साथियों को राम राम। मैं थारा में पैरा में पढ़ूंगा, आगे घर घर आऊंगा, ढाणी ढाणी आऊंगा, शहर का हर वार्ड में जाऊंगा। तो मैंने जनसंपर्क अभियान चला रखे है। अजय जसूजारी राम राम, विनोद शिवान जी राम राम जी, हरबंश याग जी राम राम, मनदीप मेहता जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। मैं सिरसा के और सिरसा के आसपास के जो गांव के लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि आ लोगों को पीछे छोड़ दियो, थे पीछे पीछे घूमो नहीं, कोई फायदो को नहीं थे। यहाँ सोचोगे भी माना रोजगार मिल जाएगो, थाने 2-4 दिन नौकरी दे देगा या रखवा देगा, बाद में थारो की कौन करें। पहला आज 15 साल पहला होया करतो या 10 साल पहला होया करतो, नौकरी सीधी लाग जानता, जद आप पीछे पीछे घूमिया करता भी। कोई तो यहाँ किन तो 5 लाख ले लियो, 2 लाख ले लियो, कोई यहाँ किन तो कभी मैं आंगा पीछे पीछे घुमा रैली में जावा भी मारो केरो नौकरी में नंबर लाग जाए, केरो सीटीओ सीख जाए। साथियों अब जो पढ़ागो, जो लिखागो, जो टेस्ट पाड़ागो वो नौकरी लगागो। ई खातर आंगो पीछो छोड़ दियो, ये थारा कोई काम को नहीं आवे। अगर थारा कोई काम आवे रात ने, मैं यहाँ कहूं भी राजकुमार गुप्ता राम राम जी भाई साहब, ये राजकुमार गुप्ता जी मेरे साथी हैं, ट्रेन के साथी हैं। मैं कहना चाहता हूं कोई लड़ाई झगड़ो हुआ, कोई बात हुआ ना, फोन करके बुला लियो, ये आज थारी टांगा नीचकर टिप जाऊंगा मैं, थारी टांगा नीचकर टिप जाऊंगा मैं आज। तो ये को नहीं आवे भाई साहब, ये वोट लेने नहीं आवागा थारा, आवागा जद। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक गरीब आदमी, एक मध्यम वर्ग के आदमी की आवाज बुलंद करने के लिए बंसीलाल मेहता जी राम राम, गरीब आदमी और मध्यम वर्ग की आवाज बुलंद करने के लिए आप साथ दीजिए। आप साथ देंगे तभी परिवर्तन होगी, सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सभी साथी ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़े और ज्यादा से ज्यादा साथी इस वीडियो को शेयर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फोन पे फोन आ रहे हैं, पता नहीं किस किस के आ रहे हैं, तो फोन ना उठाऊं तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं घर घर जाकर विजिटिंग कार्ड देके आ रहा हूं अपना, और लोगों से कह रहा हूं भी कोई समस्या हो तो मेरे को बताना। तो लोगों के फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं 3-4 बार काट दिया तो लोग सोचा अभी वो खड़े हो तो होगी और बटो फोन को नहीं उठावे। तो इन खातर मैं लाइव में इतनी देर आए हो, तारो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थे आवाज बुलंद करो, या जीत थारी जीत होगी, आम आदमी की जीत होगी, एक गरीब आदमी की जीत होगी, एक मध्यम वर्ग की जीत होगी। जब सत्ता में आवागा तो थे सागा होगा। जो आज कतरा कतरा साथ देगा, दरिया भर लुटाऊंगा मैं, ये वादा है मेरा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।